भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टल गई है, लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। जी हां, यमन में मौत की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया की किस्मत अब शरीयत कानून की सांस पर टिकी है। फांसी की तारीख 16 जुलाई को तय की गई थी, जिसे अब अस्थायी रूप से टाल दिया गया। लेकिन मौत का खतरा टला नहीं, क्योंकि पीड़ित पक्ष ने साफ तौर पर कह दिया है कि वे किसी भी सूरत में माफ नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने पैसे लेने से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया। 36 साल की निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली नर्स हैं, जो 2008 में नौकरी की तलाश में यमन गई थी, लेकिन वहां उनकी पार्टनरशिप स्थानीय नागरिक तलाल अब्दो मेहदी से हुई, जो आगे चलकर बिगड़ गई। 2017 में मेहदी की मौत के बाद यमन की अदालत ने निमिषा को हत्या का दोषी पाया और 2020 में मौत की सजा सुना दी गई, जिसके बाद निमिषा को 16 जुलाई को फांसी होनी थी, लेकिन ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर के दखल देने से फांसी चल गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है किसास कानून। दरअसल निमिषा प्रिया की जिंदगी और मौत अब किसास कानून पर टिकी है। यमन समेत अन्य मुस्लिम देश जहां शरीयत कानून चलता है, वहां किसास कानून की खास मान्यता है। मुस्लिम इसे अल्लाह का हुक्म मानते हैं। ये किसास इस्लामिक शरीयत कानून का हिस्सा है, जिसका आधार कुरान की यह बात है, जान के बदले जान, आंख के बदले आंख। यमन, सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में किसास कानून लागू है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई हत्या करता है तो पीड़ित परिवार को यह अधिकार है कि वो हत्यारे को माफ करे या फांसी की मांग करे। इसके अलावा इसमें एक और विकल्प है, ब्लड मनी, जिसके तहत परिजन मुआवजा लेकर आरोपी को माफ कर सकते हैं। लेकिन पीड़ित पक्ष ने यहाँ पर ब्लड मनी लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. बता दें आपको, तलाल अब्दो मेहदी के भाई अब्देल फतह मेहदी ने फेसबुक पोस्ट में 2 टूक कहा, खून बिकता नहीं, इंसाफ को भूला नहीं जा सकता, किसास होकर रहेगा। माफी या पैसे की जितनी भी पेशकश हुई, वे सालों से दबाव में है, लेकिन झुके नहीं। यानी कि उन्होंने इस फैसले में कोई बदलाव न करने की बात दोहराई। उधर भारत सरकार और कई सामाजिक संगठन निमिषा को बचाने के लिए राजनयिक और कानूनी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शरीयत कानून में जब तक पीड़ित परिवार माफ नहीं करता, तब तक सरकार के पास बहुत सीमित विकल्प होते हैं। वहीं निमिषा की मां और बेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि सरकारी स्तर पर अंतिम कोशिश की जाए, लेकिन तलाल के परिवार किसी भी बात के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से निमिषा के बचने के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। ऐसे में अब किसास कानून जो है, उसके तहत निमिषा को बचाया जा सकता है, लेकिन सब कुछ तलाल के परिजनों के ऊपर ही निर्भर है, वो मानते हैं या फिर नहीं।